दैनिक जागरण का संपादकीय डिक्टेशन। गति 100 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। पूरे देश को विचलित करने वाले नोएडा के निठारी कांड में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जिस तरह दोनों अभियुक्तों मोनिंदर सिंह पंधेल और सुरेंद्र कोहली को बरी कर दिया, उससे लोगों का हतप्रभ होना स्वाभाविक है। उच्च न्यायालय के अनुसार इन दोनों को साक्ष्यों के अभाव में बरी करना पड़ रहा है। उसकी यह टिप्पणी एक तरह से अभियोजन पक्ष को कटघरे में खड़ा करने वाली है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फैसला इसलिए चकित करने वाला है क्योंकि गाजियाबाद की सीबीआई अदालत ने मोनिंदर सिंह पंधेल और सुरेंद्र कोहली को दोषी पाया था और उनके अपराध की गंभीरता को देखते हुए उन्हें फांसी की सज़ा भी सुनाई थी। 2006 में जब नोएडा के निठारी गांव में एक नाले से 19 लड़कियों और महिलाओं के कंकाल मिले थे तो पूरा देश सन्न रह गया था। इनमें 17 की पहचान भी हो गई थी। शुरुआती जांच में ही संदेह के घेरे में आए थे कारोबारी मोनिंदर सिंह पंधेल और उसका नौकर सुरेंद्र कोहली। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच सीबीआई को सौंपी गई और उसने यह पाया कि पंधेल की कोठी में काम करने वाला कोहली लड़कियों को बहला फुसला कर लाता था और फिर उनके साथ दुष्कर्म करने के बाद उनकी हत्या कर देता था। सीबीआई इस नतीजे पर भी पहुंची थी कि इस जघन्य काम में पंधेल की भी भागीदारी रहती थी। सीबीआई ने अपनी जांच में यह भी दावा किया था कि कई लड़कियों के कपड़े, जूते, चप्पल आदि कोठी से बरामद किए गए थे। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय से यही स्पष्ट संकेत मिलता है कि उसे न केवल सीबीआई के दावों में कोई दम दिखा बल्कि गाजियाबाद की सीबीआई अदालत के निष्कर्ष भी उसकी कसौटी पर खड़े नहीं उतरे। प्रश्न यह है कि यदि मोनिंदर सिंह पंधेल और सुरेंद्र कोहली निर्दोष हैं तो फिर 19 लड़कियों और महिलाओं को किसने मारा? इस प्रश्न का उत्तर मिलना ही चाहिए, भले ही इसके लिए इस दिल दहलाने वाले मामले की नए सिरे से जांच ही क्यों न करनी पड़े। चूँकि कुछ चुनिंदा मामलों में ऐसा हो चुका है, इसलिए यह आवश्यक है कि इस मामले की गंभीरता को देखते हुए यह सुनिश्चित किया जाए कि जो भी दोषी हो उनकी पहचान कर उन्हें दंड का भागीदार बनाया जाए। इससे ही जांच एजेंसियों और न्यायिक तंत्र पर आम लोगों की आस्था बनी रह सकेगी। यह ठीक है कि सीबीआई उच्च न्यायालय के फैसलों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने पर विचार कर रही है, लेकिन यह काम यथाशीघ्र किया जाना चाहिए और शीर्ष अदालत को भी जितनी जल्दी संभव हो अपना निर्णय देना चाहिए। इसी के साथ यह पहेली भी सुलझनी चाहिए कि जब निठारी कांड के ही एक मामले में सुरेंद्र कोहली को मिली सजा को सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा, तब फिर वह अन्य मामलों में निर्दोष कैसे हो सकता है? धरती पर जितने भी प्राणी हैं उनको दो रूपों में बांटा जा सकता है। एक वे जिनके लिए विचारपूर्वक कर्म संभव है और दूसरे वे जिनके लिए विचारहीन भोग का ही महत्व है।
मनुष्य प्रथम प्रकार की श्रेणी में आता है, वहीं मनुष्य से इतर प्राणी दूसरी श्रेणी के अंतर्गत रखे जा सकते हैं। मनुष्य विचारपूर्ण कर्म के द्वारा सभी प्रकार की उन्नति कर सकता है। शेष प्राणियों के लिए पूर्व निर्धारित जीवन को जीना उनकी विवशता है। वस्तुतः मनुष्य सत्व बुद्धि संपन्न प्राणी है। वह अपनी पारमार्थिक उन्नति के लिए आध्यात्मिक जीवन और उसके अनुरूप कर्म कर जीवन के उदात्त स्वरूप को प्राप्त कर सकता है। इसके विपरीत पशु मात्र स्वार्थ पूर्ति हेतु ही कर्म करते हैं। अपनी इसी सात्विक बुद्धि संपन्नता के कारण मनुष्य पशुओं से श्रेष्ठ हो जाता है। स्टॉप।